दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में हम समझेंगे WBGI का न्यू काउंसलिंग प्रोसेस। आपको इंटरनेट पे मैं आपको वादा करता हूँ कोई भी वीडियो आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करेगा। जरा सा लंबा वीडियो है पर आपको कोई भी एकदम 1 to 1 नहीं समझाएगा। सिर्फ इस वीडियो में आप समझ सकते हो। तो मेरी तबीयत जरा खराब है तो हो सकता है आवाज में ऊपर नीचे हो, बट आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देंगे, बोलिए वादा कीजिए। यस, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोग के लिए ये PDF दूंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा काउंसलिंग का प्रोसेस। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हमारे में आप जो है साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम, जिसमें आपको टोटल हेल्प मिलती है हमारी तरफ से। तो वहां पर जो है आप उसको कहाँ से कर सकते हो, विवेक IIT KGP चैनल से आप इस चीज को टोटली कर पाओगे। तो चलिए, हम लोग पहले तो इसकी बात कर चुके हैं, अब हम चलते हैं काउंसलिंग प्रोसेस की। और अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ है तो देखिए, आप इस पे डायरेक्टली नहीं काम कर सकते। आपको काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि 999 रुपीज का है उसको आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले राउंड 1 में कोई भी कैंडिडेट चाहे तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके बाद जो है आपको 500 रुपए देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए और आप फिर एक चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग का मतलब मैंने कुछ कुछ चॉइसेस भरे जैसे कि होता है। फिर आप जो है ऑटो लॉक हो जाएगा इफ नॉट डन बाय कैंडिडेट। अगर आपने नहीं ऑटो लॉक किया तो ऑटोमेटिकली कैंडिडेट की तरफ से हो जाएगा। अब नाउ इट कम्स दी प्रोबेबल चांसेस। नाउ लेट्स सी। सबसे पहले राउंड 1 में अगर कोई कैंडिडेट को कुछ अलॉट होता है, मतलब मैंने चॉइस लिस्ट भरा था और मुझे एग्जाम्पल में समझा जाए तो मेरी रैंक थी 500 की रैंक थी मेरी, और 500 रैंक में मुझे जादवपुर में अब मुझे इलेक्ट्रिकल मिला है। तो हम इसी कैंडिडेट को लेकर पूरा काउंसलिंग करेंगे। ओके, 500 रैंक में इलेक्ट्रिकल मिला, बट मुझे लगता है कि मुझे ECE मिल सकता है। तो अभी मुझे मिल गया। अगर मुझे मिल गया और अगर मैंने स्टार्टिंग ही भरा था जादवपुर का, इलेक्ट्रिकल ही मेरा स्टार्टिंग था, मैंने CSE नहीं भरा था, ECE नहीं भरा था, मुझे ऐसा लग रहा था उस समय। तो अब क्या होगा, अब आपको फर्स्ट चॉइस है बोलकर आपको आपका एक्सेप्टेंस फी 5,000 रुपये देना पड़ेगा और आपको नो अपग्रेडेशन देना पड़ेगा। ठीक है, नो अपग्रेडेशन देके आप उस कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले सकते हो। आपको एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और अगर वो आपका जो है सेकंड चॉइस है, मतलब समझिए तो आपका, जैसे कि मैंने बताया आपने ECE दिया था उसके बाद ये दिया, या फिर ECE के पहले भी कुछ दिया था, तो आपके 2-3 ऐसे जो है कि आपने डाल रखे थे, उसके बाद ही आपको मिल रहा है, तो यस अपग्रेडेशन आप दे सकते हो। मतलब आप कह सकते हो कि देखो मेरी चॉइस लिस्ट सही है, मुझे बस ECE चाहिए, मुझे बस ECE चाहिए और मैं इस चीज़ को जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस अपग्रेड करूंगा, मैं अपनी चॉइस लिस्ट दोबारा नहीं भरूंगा। इस कारण आपको 500 रुपए का जो चॉइस फिलिंग का प्राइस था वो आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। आप बस अच्छे से चॉइस लिस्ट भरोगे, आपके 500 रुपये बचेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप काउंसलिंग असिस्टेंस ले लो, आपको एक अच्छी चॉइस लिस्ट मिलेगी जिससे बस आप अपग्रेड करोगे, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप एग्जिस्टिंग चॉइस लिस्ट के साथ जाओगे और जो है फिर आप उसके लिए भी आपको आपके कैंडिडेट को जाना पड़ेगा कॉलेज में, और कॉलेज में जाके बोलना पड़ेगा सर प्लीज मेरा अपग्रेड कर दीजिए, मैं दूसरे चॉइस के लिए जो मेरे ऊपर के चॉइसेस है, मतलब समझिए आपने 1 2 3 4 चॉइस दिए थे, चौथा नंबर इलेक्ट्रिकल लगा, ECE IT CSE के लिए जाना चाहते हो, आप बस 1 से लेकर 3 के लिए फाइट करोगे। बट इससे गुड केस क्या है, अगर कुछ नहीं मिला तो आपको इलेक्ट्रिकल जरूर मिलेगा। इवन दो नए बच्चे आगे राउंड 2 में, फिर भी आपका इलेक्ट्रिकल वो नहीं टानेंगे, वो आपसे नहीं लेंगे, वो आपको देंगे, तो आपके लिए बैकअप रहेगा। ओके, तो चलिए, ये ऐसे कैंडिडेट्स को कहते हैं टाइप A कैंडिडेट। कैसे कैसे टाइप के होते हैं कैंडिडेट्स वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, टोटल कैंडिडेट टाइप E तक होते हैं, टाइप E तक। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताया कि यहाँ पर जो है टाइप A कैंडिडेट हो गए। इसके बाद वांट टू वेट फॉर द फ्रेशअप। अब सोचिए जिसको नंबर 1 चॉइस भी मिला था, बट उसको या नंबर 2 3 4 कुछ भी मिला था, बट उसको ऐसा लगता है ना मैंने चॉइस लिस्ट गलत भर दी, विवेक भैया की बात सुननी चाहिए थी, चॉइस लिस्ट सुधार के भरना चाहिए था। उस समय जब फर्स्ट राउंड में आपने अपना ट्रायल ले लिया, बट आपको लग रहा है कि अब आपका नहीं हो पा रहा है, उस समय आप जो है जाकर फिर से vivekIITKGP.com पे जाके आप मेरा कोर्स ले लीजिए। तो चलिए, वैसे कैंडिडेट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो सेकेंड राउंड के लिए वेट कर सकते हैं। उसको वेरिफिकेशन भी नहीं कराया उन्होंने, कुछ नहीं कराया, तो वो जो है वेट करे, वो वेट करे। ओके, तो चलिए, वांट टू वेट फॉर एंड फ्रेश अप काउंसलिंग वो करेगा, उसको कहते हैं टाइप D कैंडिडेट। क्या कहते हैं उन लोगों को, टाइप D टाइप ऑफ कैंडिडेट। इसके अलावा सोचिए, अगर आपको जो है राउंड 1 में यहाँ पर कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, सोचिए आपको कुछ नहीं मिला, आपका
समय खराब है, आप अच्छे से चॉइस लिस्ट नहीं भरे, आपको लगा जो जो भर देता हूँ कुछ नहीं मिला, वैसे केस में आप अलॉटेड, मतलब समझिए आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली जो है वापस से चॉइस फिलिंग करेंगे एंड टाइप बी में आप आते हो, आप दोबारा काउंसलिंग में चले जाओगे और आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग दोबारा करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने गलत चॉइस फिलिंग किया था। इसके अलावा अगर सोचिए आपको कुछ अलॉटमेंट हो गया, मतलब मुझे कुछ भी मिल गया, मतलब समझिए तो 2 नंबर 3 नंबर, बट मैंने कोई वेरिफिकेशन नहीं कराया, मैं कॉलेज भी नहीं गया, कुछ नहीं किया, सोए रहा, घर पे बैठे रहा, तो वैसे केस में क्या होगा, आपके पास चॉइस है, मतलब आपके पास एक मनचाहा चॉइस है कि मैंने 5,000 रुपये भी नहीं दिए हैं, तो मैं दोबारा से चॉइस फिलिंग करूं और राउंड 2 में बैठूं। ऐसे कैंडिडेट को टाइप सी कैंडिडेट कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाया है। अब आप इन सारे बच्चे जो कि घर बैठे कुछ नहीं कर रहे, पहले ये बच्चे अलाउड नहीं होते थे जो घर बैठे कुछ नहीं कर रहे, बट अब वो अलाउड है, वो भी राउंड 2 में जा सकते हैं। कोई भी बच्चा पहला चॉइस वाला भी जो सोच सकता है कि अगर जाना चाहे तो जा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं जा सकता है। ओवरऑल में देखा जाए उनको कुछ नहीं करना है। राउंड जो फर्स्ट चॉइस अगर आपका लग गया तो आप फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड से लेकर कोई भी चॉइस लगे आप बचे हुए हो, और अगर आपका मन करेगा कि आपने चॉइस फिलिंग गलत किया है तो प्लीज विवेक IIT KGP जाके आप जो है फ्रेशअप एक अच्छी सी बना लो। तो चलिए फिर से समझते हैं बेसिक तरीके से। आपको जो है अपग्रेडेड चॉइस कंसिडर करना है, आपको राउंड 1 में मिला बट आप अपना सीट खोना नहीं चाहते, आप रिस्क नहीं लोगे, तो आप अपग्रेडेशन के चॉइस की तरफ जाओगे। आपको जो है कुछ कॉलेज में नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो आप टाइप बी कैंडिडेट हो, आप दोबारा से चॉइस फिलिंग करोगे। आप जो है टाइप सी कैंडिडेट हो, जहां पर आपको जो है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग आफ्टर नॉट अलॉटमेंट नो रिस्पॉन्स। तो समझिए अगर आपने जो है कि नो कुछ अलॉटमेंट नहीं हुआ या फिर आपने नो रिस्पॉन्स कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, जो भी मिला फिर आप ऑप्ट कर सकते हो फॉर दी सेकेंड थिंग। तो नॉट अलॉटमेंट नहीं है बट या जो है नॉन रिस्पॉन्सिव। इसके अलावा टाइप डी मतलब सरेंडर द फ्रेश एंड फ्रेश चॉइसेस, मतलब आप जो है टाइप डी कैंडिडेट हो, आपको कुछ भी मिला था बट आप क्या कर रहे हो, आप सरेंडर कर दे रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मुझे जो भी मिला मुझे नहीं चाहिए, और जो है मैं आप वहां पर लिख सकते हो कि आई वांट टू सरेंडर, आई वांट टू गो फॉर अ न्यू चॉइसेस, दैट्स अ टाइप डी कैंडिडेट्स है। और यहाँ पर जो है टाइप ई कैंडिडेट्स क्या है, जो कि सोचो राउंड 1 में व्यस्त है, वो आ नहीं सकते, उन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया, स्ट्रेट राउंड 2 में जाकर रजिस्टर उन्होंने किया। और यहाँ पर पार्टिसिपेशन फी कितनी है, हर एक राउंड में जब नया भरोगे तो 500 रुपए का जो है आपको पेमेंट करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ विवेक IITKGP.com पे जाके काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम ले लो, 999 का है, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स, आपका डाउट सॉल्विंग, आपको 24 आवर्स कॉल सपोर्ट एंड ईच एंड एवरी राउंड में असिस्टेंट टिल दी डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग। ओके, राउंड 2 का क्या खेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग जो है टाइप ई के जो कैंडिडेट्स है जो कि नए नए राउंड 2 में आ रहे हैं, वो 500 रुपए देकर टाइप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ओके, टाइप ई कैंडिडेट्स 500 रुपए देंगे, पर चॉइस फिलिंग जो है कौन कौन कर सकता है, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई कैंडिडेट्स, क्योंकि बी कैंडिडेट्स अपने चॉइस को ही अपग्रेड कराया, जो भी उनको पता था कि वो अपग्रेड कराया, उनके पास बैकअप है। देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स टाइप सी एंड टाइप डी, टाइप बी का जो कैंडिडेट है वो स्ट्रेट राउंड 2 में घुस जाता है, क्योंकि उसने अपग्रेड कराया, चाहे कट ऑफ ऊपर भी क्यों ना चली जाए, आपका सीट एज अ बैकअप रहेगा। लॉकिंग जो है चॉइस लॉकिंग ऑटो लॉक हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स टाइप सी एंड टाइप डी वाले जो कैंडिडेट्स है वो बी की तरह आगे मूव करेंगे। अगर यहां पर भी आपको कुछ नहीं मिला और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ऐसे केस में आप टाइप एच कैंडिडेट बनते हो, थर्ड राउंड में जाकर दोबारा खेल सकते हो, विच इज द मॉप अप राउंड। एंड इफ आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ तब भी आप जो है टाइप आई कैंडिडेट बन गए और आप जो है दोबारा राउंड 3 में स्ट्रेट जा सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिला और या फिर जो है आपने चॉइस लिस्ट नया भरा बट आपको जो मिला आपको फिर पसंद नहीं आया, तो फिर आप फिर से राउंड 3 कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बार बार ऐसा करने से आप जो है अपनी, मतलब समझिए तो एक तरीके से बहुत ही दर्दनाक कट ऑफ होगी, मतलब इतना बुरा कट ऑफ होगा, मैंने 500 रैंक पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा हालत होने वाला है। इफ आपको अलॉटमेंट हो गया तो आप जो है फर्स्ट राउंड में जो फर्स्ट चॉइस अपग्रेडेड हो गया आपका, कोई भी सोचिए अपग्रेड होकर आपने अपग्रेड कराया था टाइप बी कैंडिडेट्स पर, उसका जो है फर्स्ट चॉइस लग गया, या फिर जो है उसका सेकंड चॉइस लग, मैंने फर्स्ट चॉइस किसी भी तरीके से आपका फर्स्ट चॉइस लगा, आपने पहला वाला भरा था फर्स्ट चॉइस लग गया, या फिर जो है फ्रेश अलॉट किया तो फर्स्ट चॉइस लग गया। ऐसे में आप जो है वहां का पेमेंट कीजिए, 5,000 रुपए का पेमेंट कीजिए, अगर नो अपग्रेडेशन देकर आप एडमिशन लोगे तो आपको एडमिशन हो जाएगा।
क्योंकि अब लेना भी चाहिए एडमिशन। बट अगर आपको लगता है नो, मैं फिर से फ्रेशअप भरूंगा राउंड 3 के लिए, तो फिर से आप सरेंडर कर दीजिए और फिर आप फ्रेशअप कीजिए। ओके, टाइप जी कैंडिडेट सरेंडर कीजिए, फ्रेशअप कीजिए। आपको जो है सेकंड और लेटर चॉइस 2 नंबर या 3 नंबर के चॉइसेस है, तो फिर से आप यस अपग्रेडेशन भरिए और मूव कर जाइए राउंड 3 में। ओके, और कॉलेज में जाके आप वेरिफिकेशन भी करवा सकते हो इफ कैंडिडेट इज विड्रॉन बाय कैंडिडेट। अब किसी तरीके से कोई बच्चा कहता है यहाँ पर मैं विड्रॉ करता हूँ, मतलब मैं नहीं करूंगा, मैं आगे मूव नहीं करूंगा, मुझे मन नहीं है, तो ऐसे में वो विड्रॉ कर सकता है, वो एग्जिट खुद से ले सकता है। पहले एग्जिट फोर्सिवली हो जाती थी, अब वो खुद से एग्जिट लेगा। देखिए यहाँ पर इफ विड्रॉन बाय कैंडिडेट, गो टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इफ एप्लीकेबल टाइप एफ, एंड देन इफ विड्रॉन बाय कैंडिडेट एग्जिट, काउंसलिंग से विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर राउंड 3 की बात कर लूँ, राउंड 3 में अगर टाइप जे कैंडिडेट की बात करें तो वो पूरा का पूरा नया बच्चा है, 500 रुपए देकर आगे बढ़ेगा, और सी डी ई वाले सारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। चॉइस लॉकिंग बाय कैंडिडेट ऑटो लॉक हो जाता है। इसके अलावा टाइप बी कैंडिडेट जो कि फिर से अपग्रेड कराया अपने आप को, तो यहाँ पर पहले अपग्रेड नहीं होता था, मतलब राउंड 3 में बैकअप नहीं होता था, बट इस साल राउंड 3 में भी बैकअप है अगर आपने अच्छे से अपग्रेड कराया है तो सी डी ई जे वाले कैंडिडेट्स भी चॉइस फिलिंग करेंगे, अपग्रेड करेंगे, एंड जो है फिर आप जो है राउंड 3 में जो अलॉटमेंट मिलेगा, कुछ अगर नहीं करोगे तो फिर काउंसलिंग खत्म हो गया, फिर अब खत्म हो गया, आपको अभी भी कुछ नहीं मिला तो फिर आपको समझना चाहिए आपके रैंक का पेपर को उठा के फेंक दीजिए। नहीं तो फिर आप राउंड 2 तक कुछ नहीं मिले तो सिंपल एंड ईजी है कि आपको अब एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी भी यूट्यूबर की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड vivek.iitkgp.com पे 999 का सब्सक्रिप्शन, एंड देन आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने का वादा मैं आपको करता हूँ 100%। इसके अलावा अगर आपको कुछ कॉलेज मिल गया तो फिर आपका फर्स्ट चॉइस हुआ तो प्लीज आप एडमिशन ले लें, ठीक है। और अगर नहीं लेंगे तो खत्म हो जाएगा काउंसलिंग। सेकेंड और थर्ड कॉलेज में मिला, यस अपग्रेडेशन इफ एग्जिस्टिंग चॉइस है, सो गो टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब पता नहीं इन्होंने क्यों लिखा है यस अपग्रेडेशन, आपको सिंपली जो है एज पर द परमिट एंड एविबिलिटी, मतलब यस अपग्रेडेशन डालना पड़ेगा। तो उससे जो है कि अगर कोई कॉलेज में सीट खाली है तो वो सीट अपग्रेड होकर आपको मिल जाएगी, बट उसका कोई गारंटी नहीं है। और जो है एडमिशन एज पर एप्लीकेबल रूल्स, और फिर काउंसलिंग एंड हो जाता है। गो टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा राउंड 3 में। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाया है डब्ल्यूबीजे ने, उनको खुद ही नहीं पता कि उन्होंने क्या बनाया है, रैदर उनको खुद ही नहीं पता इन्होंने क्या बनाया है। और जब आप लोग पहुंचोगे कॉलेज में तो कॉलेज आपको बहुत बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। गवर्नमेंट कॉलेज को यूजुअली आपसे फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे कोई केयर नहीं करेंगे, बट प्राइवेट कॉलेजेस आपको स्कैम करेंगे, इस दौरान पे आपकी सीट्स खा जाएंगे, और साथ ही साथ आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा डब्ल्यूबीजेई आज काउंसलिंग कर रहा है, सीट मैट्रिक्स नहीं दिया, आज काउंसलिंग कर रहा है उन्होंने, सीट मैट्रिक्स नहीं दिया। ऐसे ये खराब कुछ नहीं है, हनुमान जी का ये है। तो आप लोगों को मैं दोबारा कहना चाहता हूं, मैं आप लोग के साथ कुछ भी सिचुएशन हो मैं आप लोग के साथ रहूंगा। चॉइस में जैसे शॉर्ट लिस्ट करना होता है, चॉइस फिलिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है, डॉक्यूमेंट गाइडेंस होता है, राउंड वाइज सपोर्ट होता है, एंड एंड टू एंड असिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगा, vivek.iitkgp.com पे रजिस्टर करके, जिसका प्राइस है सिर्फ 999। आई होप मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग कर रहा हूं, बट मैं आपको यही चीज कहना चाहूंगा सिंपल एंड ईजी वर्ड से। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, डब्ल्यूबीजेई की काउंसलिंग बहुत आसान है, आपको जब भी मन करे आप दोबारा रजिस्टर कीजिए और आप जो है बार बार अपने किस्मत को आजमाइए। जितना बार आजमाएंगे आपको मजा आएगा और आपको कुछ भी अच्छा मिलने का होगा, उसके लिए अच्छी चॉइस लिस्ट करें। बट अगर आप अपने आप को बैकअप के साथ चलना चाहते हैं, आपको लगता है कि जो है नहीं भाई मुझे बैकअप चाहिए, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अगले राउंड में क्या पता कुछ ना मिले तो मैं क्या करूंगा, तो ऐसे में जो है आपको अपग्रेडेशन वाली पुरानी पॉलिसी लेकर चलनी है। बार बार अच्छा चॉइस लिस्ट, एक बार भरना है अच्छा चॉइस लिस्ट, अपग्रेड कराइए, और दूसरे राउंड में आपको बेस्ट सीट ऑटोमेटिक मिलेगा, नहीं भी मिलेगा तो भी आपका पुराना सीट रह जाएगा।